हेलो एनीमे वाली ब्रजो को ब्लू कोनी एपिसोड नंबर 9 में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सेम हमें बारबोस टाउन के यहाँ बहुत सारे वॉरियर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे अपना फेट भी होता है और फेट ग्रिड से कहता है ये जगह हमारे लिए बनी हुई है ग्रिड। फिर हमें नेक्स्ट में होली नाइट की मीटिंग को दिखाया जाता है। फिर हमें वहाँ के एक लीडर को दिखाया जाता है, इस आर्मी को संभाल रहा होता है और इस लड़के का नाम होता है इलिस्टर और वो लेडी लेक्सी से कहता है मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं हैट फैमिली को सेवा करने वाला हूँ। रॉक्सी कहती है तो तुम मेरे पिता की गैर हाजिरी में आप बाबलोस के होटल संभाल रहे थे। इलेक्टर लेडी लेक्सी से कहता है मुझे माफ कर दिए कि मैं सर मासून को नहीं बचा पाया उनकी सेवा करते हुए भी। लेडी लेक्सी कहती है जब मेरे पिता की मौत हुई तब आप साथ थे उनके। इलेक्टर कहता हाँ मैं साथ था लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं पाया। लेक्सी कहती है मैं यहाँ उनके नक्शे कदम पे चलने के लिए आई हूँ तो हमें गालिया को बचाने के लिए मोस्टर को मारना होगा तो चलो साथ मिलकर मोस्टर को मारे। और इलेक्टर लेडी लेक्सी की आंखों में देख के हाँ कहता है और मिलिया ये सब कुछ देख के कहती है कि वो किस तरह लेडी लेक्सी को देख रहा है, मुझे उन्हें बचाना होगा। तभी मुगन उसे रोक देता और कहता है तुमने अगर होली नाइट से पंगा लिया तो यही तुम्हारा सर कलम हो जाएगा तो यही चुपचाप खड़ी रहो। और लेडी लेक्सी उन दोनों से कहती है चलो टाउन देख के आते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फेट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि एक कमरे के 10 गोल्ड कॉइन और नाश्ते के लिए 1 गोल्ड कॉइन, इतनी ज्यादा यहाँ पे महंगाई। तभी ग्रीड कहता है फेट देखो जरा और ग्रीड फेट को एक मयन दिखा रहा होता है। ग्रीड कहता है चलो इसे खरीदे। फेट कहता है हमें इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मगर ग्रीड फेट से कहता है तुम मोस्टर का शिकार करके पैसे कमा सकते हो। और तभी दुकान का ओनर भी बाहर आ जाता है और वो इंसान फेट के कपड़े देखने लगता है और कहता है तुम्हारे कपड़े पे लड़ाई के निशान है, शायद तुम 2-3 दिन तक लड़े ही जा रहे हो। और ग्रीड कहता है इसकी नजर कमाल की है फेट। और फेट उस आदमी से कहता है कि इस मयान की क्या कीमत होगी। वो आदमी कहता है तुम्हें मयान चाहिए तो मैं तुम्हारी तलवार के लिए बना दूंगा, मुझे बस तुम्हारी तलवार देखनी होगी। फिर हम अगले सीन में दिखाई जाता है वो आदमी तलवार देख रहा होता है। तलवार नहीं कहूंगा ग्रीड कहूंगा, वो ग्रीड को देख रहा होता है। वो आदमी कहता है ये तो कमाल की तलवार है। और ये बात सुनकर ग्रीड कहता है तुमने सुना फेट एक हीरे की पहचान एक जवाहर को ही होती है। और गैस वो आदमी क्या कहता है मैं इस तलवार की मयन तो बना दूंगा लेकिन 500 गोल्ड कॉइन देने होंगे। और गैस इतने सारे पैसे सुन के फेट यहाँ से जल्दी से भाग जाता है ग्रीड को लेके। फिर हमें नेक्स्ट सीन में फेट को दिखाया जाता है जो शिकार करने आया होता है ताकि वो पैसे कमा सके। फेट कहता है अभी हम फालतू खर्च नहीं करेंगे, पहले हमें रोज के खर्च के लिए पैसे जमा करने होंगे, फिर आगे हम सोचेंगे मयन बनानी है, कपड़े लेने हैं या नहीं। और तभी वहाँ पे कुछ वॉरियर्स आ जाते जो फेट से कहते हैं क्या हमारे साथ शिकार पे आओगे। फेट उन सभी को मना कर देता कि मैं अकेले ही काम करता हूँ। वो आदमी कहता तुम शायद यहाँ पे नए आए हो क्योंकि तुम्हारे इतने ज्यादा कपड़े खराब है इसलिए कह रहा हूँ। और इतनी बात कह के वो वॉरियर्स यहाँ से चले जाते हैं। और ग्रीड फेट को सुना देता है ओए तेरी कोई इज्जत नहीं है लेकिन मेरी तो इज्जत कर, कोई अच्छे से कपड़े तो खरीद ले। फेट कहता ठीक है कपड़े लेंगे तो अच्छे ही लेंगे। तो ग्रीड कहता है तो मेरे लिए मयन भी खरीद लेना ठीक है। फिर आगे में फेट को दिखाया जाता है जो हर तरफ से उसको मोस्टर्स की सिर्फ गंध ही आ रही होती है। और फेट की नजर पड़ती है कि वहाँ पे बहुत सारे मोस्टर आ रहे होते हैं। ये मोस्टर गोब्लिन्स की तरह दिखते हैं और ये इंसानों की तरह हथियार से हमला करते हैं, झुंड में रहते हैं। ग्रीड फेट से कहता है ये शायद 50 होंगे। फेट कहता है कोई चिंता नहीं, ट्रेनिंग लेके और ताकतवर बन चुका हूँ। और इतनी बात कह के फेट लड़ाई में कूद जाता है लेकिन तभी वहाँ पे वो वॉरियर्स आ जाते हैं और वो सभी वॉरियर उन मोस्टर को मारने लगते हैं। और फेट देखता है कि पीछे से और मोस्टर ऐसे आ रहे होते हैं। फेट उन सभी मोस्टर के सामने आ जाता है और उस मोस्टर के झुंड में उनका लीडर भी होता है और वो मोस्टर फेट पर अटैक कर देते हैं। और तभी ग्रीड शील्ड में स्विच कर जाता है और सारे अटैक डिफेंड कर देता है मगर वो मोस्टर अटैक करे ही जा रहे होते हैं। फेट कहता है इस तरह तो मैं उन पे अटैक नहीं कर पाऊंगा। और ग्रीड फेट से कहता है ये सील इतनी बड़ी है तुम उनके सामने से भागते रहो। और ये ग्रीड की बात सुन के फेट वो सील सामने रख के भागने लगता है और जो भी मोस्टर उस सील से टकराता है वो सभी मोस्टर चकनाचूर हो जाते हैं। और फेट वहाँ पे मोस्टर के लाशों के ढेर बिछा देता है। ग्रीड कहते चलो और उसके कान काट के वापस टाउन में चले और अपने गोल्ड कॉइन्स ले ले। फिर हमें नेक्स्ट टाउन का दिखाया जाता है जहाँ पे फेट 2 बैग भर के मोस्टर के कान लाया होता है और वहाँ के सभी लोग फेट को देख के हैरान हो जाते हैं और यहाँ तक कि वो मेड भी, उसकी भी आंखें 4 हो चुकी होती है। वो लड़के कहते ठीक है मैं इन सभी को गिन लेते होंगे कितने हैं। और वो ये सभी कहने लगते हैं कि हमारे मोस्टर मारे हुए थे उसमें से तुमने चोरी कर लिए होंगे। लेकिन तभी फेट उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है नहीं ये मेरे शिकार करे हुए हैं तो तुम इससे हाथ अपने दूर रखो। लेकिन वो इंसान नहीं मानता तो फेट उसका हाथ तोड़ देता है। और ये सब कुछ देख के वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होता है और वो सभी वॉरियर्स एक साथ फेट पर अटैक करने जाते हैं लेकिन फेट उन सभी को धूल चटा देता है।
हैं और कुछ टेबल तोड़ देते हैं और कुछ बाड़ी तोड़ के बाहर निकल जाते हैं और उनमें से कोई वॉरियर्स फेट पर अपने हथियार से हमला कर देता है। फेट उसे आराम से लेकिन डिफेंड कर लेता है। फेट उस इंसान का मुंह लाल कर देता है, लेकिन फिर भी वो इंसान फेट को अपने हथियार से अटैक करने चाहता है, लेकिन फेट इस बार उसके अंडे फोड़ देता है। फिर हमें आगे दिखाया गया फेट को 100 गोल्ड कॉइंस मिले होते हैं, लेकिन तभी फेट को कोई लेडी बुलाती है और फेट को ये आवाज जानी पहचानी होती है और पीछे मुड़ के देखता है तो वो लेडी लेक्सी होती है। लेडी लेक्सी कहती है ये सब तुमने किया, और फेट लेडी लेक्सी को देख के हैरान हो जाता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है उन सभी वॉरियर को बिठा दिया होता है। तो लेडी लेक्सी कहते तो तुमने सिर्फ डिफेंड किया था, शुरुआत इन सभी ने की थी। फेट कहता हाँ आपने सही कहा। फेट कहता मेरा क्या होगा, तुम आगे से ध्यान रखना कि तुम किसी से लड़ाई ना करो, और इस बार तो तुमने बहुत कुछ कर दिया, तो आगे से कहीं पे लड़ना मत, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और लेडी लेक्सी उन सभी से कहती है मैं तुम सभी को भी माफ करती हूँ, लेकिन तुमने जो तोड़ फोड़ की है उन सभी को तुम्हें पैसे देने होंगे। और मिलिया फिर से कहते तुमने अपने चेहरे पे मास्क क्यों पहना है, तुम लेडी लेक्सी से बात कर रहे हो तो अपना मास्क उतार के बात करो। लेडी लेक्सी कहती कोई जरूरत नहीं अपना मास्क उतारने की, क्या तुम अपना नाम मुझे बता सकते हो। और फेट अपना नाम मुकरो कह देता है और मिलिया कहती है ऐसा झूठ बोल रहा है। और तभी फेट अपनी आदत से बात नहीं आता और कह देता है उसे, और इसका मतलब होता है चुप हो जाओ। और लेडी लेक्सी यह बात सुन के हैरान हो जाती है कि ऐसे तो फेट किया करता था। और लेडी लेक्सी तुमसे मिलके खुशी हुई मुकरो, और एक बात और, तुम थोड़े अच्छे कपड़े पहन लो, ये थोड़े अजीब है। और लेडी लेक्सी की यह बात सुन के फेट के नीचे की जमीन खिसक जाती है और फेट यहाँ से पतली गली से जल्दी से भाग जाता है। मुगुन कहते मुझे यकीन नहीं हुआ था कि उस लड़के ने इन सभी वॉरियर्स को मारा, और दिखने में तो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, लेकिन उसने इन सभी वॉरियर्स की बैंड बजा दी। फिर आगे हमें दिखाया जाता है फेट मायूस होके जा रहा होता है और फेट ग्रिड से कह रहा होता है कि अब मुझे लगता है कि उससे मुझसे नफरत होगी। तो भाई ग्रिड कहता है तो भाई तू अपने लिए कपड़े खरीद ले और मेरे लिए मयान भी। और तभी वहाँ पे वो दुकान का ओनर आ जाता है जो कहता है मैंने अफवाह सुनी कि तुमने वहाँ के सारे वॉर्डर्स को हरा दिया। और फेट कितने इतनी जल्दी अफवाह फैल भी गई। और वो आदमी आगे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए काम है जिससे हम दोनों का फायदा होगा। फेट कहता है फायदा, वो आदमी कहता हाँ, और सॉरी मुझे तुम्हें अपना पहले नाम बताना चाहिए, मेरा नाम है जेड। और वो आदमी आगे कहता है कि मैं 3 महीनों से अपनी शॉप चला रहा हूँ, लेकिन मेरे शॉप में कोई ज्यादा लोग नहीं आते, तो मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरे कपड़े की एडवर्टाइज करो, तुम मेरे कपड़े पहनो ताकि बाकी वॉरियर्स को पता चले कि ये कपड़े तुमने कहाँ से खरीदे हैं। और फेट इस बात में सोच रहा होता है क्या ये तुम्हें सौदा मंजूर है, वो आदमी कहता है। और फेट कहता है मैं इसे सौदे को कैसे मना कर सकता हूँ। और फिर हमें आगे दिखाया जाए तो उस आदमी ने फेट के लिए न्यू सूट बना दिया होता है और ग्रिड के लिए मयान भी। वो आदमी फेट से कहता है इस मयान और इस सूट की कीमत है 80 गोल्ड कॉइंस, तुम मेरे साथ काम कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें आते में दे दूंगा। और फेट भी इस बात पे राजी हो जाता है। और फिर आगे हमें दिखा जाए फेट को भूख लग चुकी होती है, इसलिए वो किसी होटल में खाना खाने जाता है, लेकिन वहाँ का माहौल देख के वो शौक हो जाता है। और फेट कितने इतने सारे लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, और फेट भी वहाँ पे देखने जाता है। और वहाँ पे एक खूबसूरत लड़की होती है और वहाँ के सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, और वो लड़की फेट की तरफ देखती है और फेट भी उसकी आंखों के माया जाल में फंस जाता है। फेट ग्रिड से कहते हैं मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ, और वो लड़की फेट की तरफ बढ़ने लगती है और वो फेट से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी फेट। और फेट ये बात सुन के हैरान हो जाता है, कहता है इसे मेरा नाम कैसे पता, और मैंने तो मास्क पहना हुआ है तो इसने मुझे कैसे पहचान लिया। वो लड़की कहती है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। तो फेट कहता है इसके पास भी डेडली स्किल है, और वो लड़की अपना नाम कहती है आइरिस। और फिर हमें आगे दिखाया जाता है वो दोनों बात करने के लिए साथ में बैठे होते हैं और आइरिस कहती है क्या तुम अपना मास्क उतार सकते हो, मैं तुम्हें अच्छे से देखना चाहती हूँ। और फेट फिर से उसकी आंखों के माया जाल में फंसने लगता है, पर फेट अपने आप को फिर से कंट्रोल कर लेता है। आइरिस कहती है मुझे माफ कर देना, ये मेरी लव स्किल है, मैं इसे काबू नहीं कर सकती, जो मेरे आंखों में देखता है वो मेरे प्यार में पड़ जाता है। और फेट उसकी बातें नहीं सुन रहा होता बल्कि उसके संतरे देख रहा होता है। और फेट अपने आगे बात करते कि तुम मेरा क्यों इंतजार कर रही थी। आइरिस फेट से कहती मैं तुम पे लंबे वक्त से नजर रख रही हूँ, तुम जब कैपिटल में थे तब से मैं तुम्हें नजर रख रही हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में पता था कि तुम कभी तो ग्रिड से मिलोगे, और तुम ग्रिड से मिल भी गए। फेट कहता है तुम अगर ग्रिड को जानती हो तो तुम माइनी को भी जानती होगी। आइरिस कहती मैं माइनी को इतनी अच्छे से तो नहीं जानती, क्योंकि हमें फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन हमारी बनती नहीं। सीधे शब्दों में मैं तुम्हें कहूँ माइनी मुझसे जलती है क्योंकि मेरे उससे बड़े हैं। और ग्रिड भी इस बात पे कहता है सच में बहुत बड़े हैं फेट यार। आइरिस आगे कहती है तुम्हें उस चिमरू को खत्म करके अच्छा काम किया, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला वो ककून कहाँ से आया था, और शायद ऐसे कहीं और चिमरू होंगे गालिया में, और होली नाइट उन सभी चिमरों को नहीं हरा पाएंगे। तो आइरिस कहती है तो अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो फेट कहता है तुम अब तक क्या बकवास कर रही थी तुम। आइरिस कहती है असली काम तो यही है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पास डेडली स्किन है, लेकिन मेरी दूसरी पहचान भी है, मैं किंगडम की गार्डियन हूँ।
फेट कहते तुम कैपिटल की गार्डियन हो, और आयरिस अपनी आगे बात बढ़ाती है, मेरे लिए किंगडम के काम लोगों से ऊपर है। सीधी बात कहूँ तो मैं किंगडम के भविष्य के लिए काम कर रही हूँ। फेट कहता तुम ऐसा क्या करने वाली हो, बताओ मुझे। आयरिस कहती मेरा मेन मकसद है लेडी लेक्सी। फिर नेक्स्ट में लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए निकलने वाली होती है, और फिर से आयरिस को हमें दिखाया जाता है जो कह रही होती है लेडी लेक्सी गालिया में मारे जाएंगी। और ये बात सुनकर फेट अपना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फेट कहता है ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो। आयरिस कहती है तुम्हें पता है कि कोरोन बीस्ट कैसे पैदा होते हैं। फेट कहते हैं अपनी बात मत बदलो। आयरिस कहती मेरी बात ध्यान से सुनो फेट, जब मॉन्स्टर मरते हैं और उन सभी का गुस्सा एक साथ आता है, जब वो गुस्सा एक साथ आता है तब वो बनता है, तब एक बनता है कोरोन बीस्ट, एक ऐसा मॉन्स्टर जो सिर्फ गुस्से से बना हुआ है। और यही बात लेडी लेक्सी पे लागू होती है। लेडी लेक्सी को चाहने वाले कई लोग हैं, और जब लेडी लेक्सी मारी जाएंगी तब उन सभी का गुस्सा एक साथ आएगा, तब फिर से एक ऐसा इंसान पैदा होगा उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं होगी, और ऐसा इंसान आगे जाके हमारे कैपिटल को बचाएगा। और ये सारी बात सुन के फेट अपना बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है लेडी लेक्सी की मौत से किसी का अच्छा नहीं होगा, लोगों की कोई ऐसी परवाह कोई होली नाइट नहीं करता जैसे लेडी लेक्सी करती है। और इतनी बात कह के फेट यहाँ से चला जाता है। आयरिस कहती है काम शुरू हो चुका है फेट, और फेट जा रहा होता और कह रहा होता है कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं लेडी लेक्सी को बचा के रहूंगा। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मुझे माफ कर देना कि ये वीडियो इतनी लेट आ रही है क्योंकि मैं बीमार था। और गाइस डॉग की भौंकने की नॉइस आ रही है तो मुझे माफ कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।